So hey, welcome guys. Nanda बोल रहे. So hey, welcome guys. So hello. So hello, welcome guys. आ चुके हैं एक और न्यू ब्लॉग लेके और मम्मी बैठी है. राम राम जी. राम राम बोल दिया मम्मी ने. मट्टो राम राम ये बोल नहीं सकती है, ठीक है. अभी लाइक ये सिर्फ मैंने एक व्लॉग अपलोड करने के लिए स्टार्टिंग इंट्रो बनाया, तो तुम एंजॉय करो, व्लॉग एंजॉय करो. इतना जुमना मेन चल तो उसकी वीडियो अपलोड कर दी है. अभी ये व्लॉग है, ये भी आज को अपलोड हो जाएगा. फिर एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनानी है, वो भी अपलोड करके फिर एक और वीडियो अपलोड करनी है, वो भी बनानी है. तो 2 वीडियो शूट करनी है. अभी चल रहे हैं लोकेशन पे. खैर कोई कॉल ही नहीं उठा रहा. मम्मी कोई टाइम पे काम नहीं आंदा मेरे. और मान दो फोन करो, अभी फोन नहीं ठहरा. वीडियो बनवानी थी मैंने. कपड़े तैर दे पहला. बारिश हो जाएंगे आज. तावले तो हवे भाई ये मेरी मम्मी की कैप है. देखते हैं मुझ पे कैसी लगेगी. कैसा लग रहा है? वो कश्मीरी नहीं वगैरह, कश्मीरी लाइक जुमला नहीं चल रहा उसकी वीडियो अपलोड कर. कश्मीरी देखे तुम? सब्जी सब्जी सब की टोपी ले ली है. अब कपड़े उतारेंगे. छोटा सब्जी सब्जी फक भाई बेइज्जती मार दी. क्यों सब्जी ओढ़ी ना ओढ़ी ना. मम्मी इन तनु बता मैं पहले कितने महंगे कपड़े पहना करूँ था. मैं दिल्ली रहा करूँ था. बता छोटा कपड़े तो बता इन कितने महंगे कपड़े पहना करूँ था. ले कर कबाड़ी में दे दिए सारे. कितने कपड़े बेचे हैं कबाड़ी में? किसी तो देवा मेरे कपड़े बता पर लो. तन तो बेरा ही नहीं. कपड़े में क्या गिनती करें? मेरी मम्मी को नहीं पता, मैं बताता हूँ तुम्हें. देखो जब भी मेरी सैलरी आती थी तो मैं 1 से 2 हज़ार रुपये की एक पैंट या एक शर्ट लेता था. मम्मी को पैसे दे के उसमें से जितने मेरे पैसे बचते थे मैं उतने के कपड़े लेता था. ठीक है. तो मेरे पे एक पैंट थी. कौन सी थी वो, मेरे उसका नाम याद नहीं है ब्रांड का. ठीक है. पर मैं मेरी मम्मी के सामने उसका प्राइस भी नहीं बता सकता. तो मैं अकेले में उसका प्राइस बताऊंगा. ठीक है. तो फिर मैंने एक शर्ट ली थी. कौन सी? मैंने एक बार फॉर्मल कपड़े ट्राई करे थे. मैंने इस व्लॉग में अपना वो वीडियो शेयर कर दूंगा फॉर्मल कपड़े में. ठीक है. उस दिन मैं गया हुआ था, मेरे अंकल का जगराता था उस दिन गुड़गांव. तो मैं वहीं पे जॉब करता था, वहीं पे गया हुआ था मैं अपने मैनेजर के साथ. मतलब मेरा मैनेजर नहीं, कंपनी का मैनेजर. ठीक है. तो भाई लाइक ये मेरी वीडियो है और ये मे भी आज से 3 साल पुरानी वीडियो है मेरी. 2 साल पुरानी, 2-3 साल. मतलब अब तुम सिर्फ 2 साल का डिफरेंस देखो. तुम 2 साल में कितना फर्क लग गया. ठीक है. तो भाई अब कितना मोटा मुंह हो गया. मतलब मैंने पीछे बल्किंग करी थी तो इस वजह से ऐसा हो गया. तब तो मैं बहुत वो था भाई. चलो खैर छोड़ो, तुम ना व्लॉग देखो. ठीक है ना मम्मी? बता इनते है ना. तो अब तो उस दिन तो ना मेरे को फिर वो हो गई थी, मतलब एलर्जी हो गई थी. फिर एलर्जी होने के बाद किसने बोला कि कपड़े पहनने नहीं है. भाई पता नहीं उसने बेवकूफ़ी बनाया बेसिकली ये चीज़ बोल के. और हम बातों में आ गए. कम से कम भी मेरे 12-13 हज़ार रुपये के कपड़े होंगे. वो सारे के सारे ऐसे ही गए. 12-13 के. और तुषार के भी थे. मम्मी तेरे भी थे ना? मेरे तो पर 2 दिन दिए, 2-3 रख लिए भाई. उसमें पापा के थे, मेरे थे, तुषार के थे. उन तीनों कपड़े महंगे तो थारे थे. सबसे ज़्यादा महंगे कपड़े मेरे थे. और मैं ही अपने घर में सबसे महंगे कपड़े पहनता हूँ और सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे हैं. पर आज का टाइम ऐसा है, मेरे पास कुल मिला के 2 पैंट है. ठीक है. जीन्स पैंट 2 है, स्ट्रेट पैंट. और एक मेरे पास फॉर्मल है. पूरा का पूरा कोड है फॉर्मल का. मतलब एक यार ड्रेस होती है, कोड की बोल रहा हूँ. पूरा सेट है ड्रेस का. तो एक ड्रेस मेरे पास फॉर्मल की है. एक मेरे पास अभी एक बना है, एक ड्रेस बनी है, मतलब बनाई है मैंने रेड जैकेट के साथ. तो एक वो है मेरे पास बस. और एक मैंने शर्ट ली थी काफ़ी बढ़िया, तुमने देखा भी होगा व्लॉग में, लाइन वाली शर्ट है.
मम्मी क्या आ गया? पीछा, मम्मी पीछा, क्या लेने गए फिर? मम्मी ये पर कुछ लेने गया। तो बेसिकली अभी चल रहे हैं वर्कआउट करने। और तुम्हें मैं थोड़ा देखो, अगर मैं थोड़ा बहुत ज्ञान दूँ ना तो तुम पक्का मत करो मेरे ज्ञान से, मेरे को आदत है, ठीक है। मेरा एक और दोस्त है, उसका नाम ज्ञानी है, उसको भी ज्ञान देने की आदत है। वो तुमने व्लॉग में भी देखा होगा, अरमान अरमान करके है कुछ। अब वो ये वीडियो ये व्लॉग देखेगा, क्या पता यहाँ तक देखे भी ना देखे। अगर वो देखेगा फिर मुझे बोलेगा कि भाई तू तो मेरे व्लॉग, तो गया थी मैं गया। तू तो अपने व्लॉग्स में मेरी बेइज्जती करता है, फिर वो ये बोलेगा भाई। और मैं तो बोलूँ आज उसकी मम्मी ये व्लॉग देख ले। आंटी अरमान ने आज मम्मी अरमान बेर के क्या गया, उनका क्या गया, आग भाई मैं आँख के चेकअप कराने जाऊँ और 1300 रुपये कपड़े ले आया। किस तक? अरमान अपनी माता का गया कि मैं आँख का चेकअप कराने जाऊँ और 1300 रुपये के कपड़े ठहराया मंडी में थे। और तुमने एक चीज़ मिस कर दी भाई, हमारे उधर इस घर के इस दीवार के पीछे एक दीवार है, वहाँ पे ऐसे आदमी रहते हैं ना, मतलब आदमी नहीं, वहाँ पे औरत रहती है, औरतें रहती हैं बेसिकली। उनमें से ना एक मेरी ताई है, देखो मैं पूरी रिस्पेक्ट से तुम्हें बता रहा हूँ भाई। अब एक चीज़ बताओ, अगर हम घर बनवा रहे हैं, ठीक है, हम घर बनवा रहे हैं, फ्यूचर में वो भी बनवाएंगे। अगर थोड़ा सा पानी, मान के चलो कि मेरा घर के पास तुम्हारा घर है और मैं पानी ऐसा दीवार पे पानी डाल रहा हूँ और तुम्हारे घर के पास पानी गिर गया ना, तो तुम्हारा घर उसमें गल जाएगा कि भाई बह गया, वो बाढ़ आ गई उस घर में, आके खड़ी होके। मतलब यार मैं नहीं छेड़ता, मेरे को नहीं औरतों से लड़ाई करना पसंद है। वो उसे सिर्फ ऐसा चाहिए, मतलब वो बोलते हैं ना कि अटेंशन 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 चाहिए उसे लोगों की। क्यों भाई, जब उनके आदमी से हमने पूछा हुआ है कि जी ऐसे करके है और हमें ये करना है, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको इसमें। जिनके उपले खराब हो रहे हैं उनको कोई टेंशन नहीं है। अबे तुझे क्या टेंशन है, कह रही मेरे बच्चों का सर फूट जाएगा इधर से फिर। बच्चे हैं कि क्या, आँख है बटन क्या लगाऊं इनके जो उनके ये नहीं दिख रहा। तो तुम भाई, अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, तुम्हें ना मैं चीज़ें दिखाऊंगा। अभी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ पहले किसी चीज़ की, वो क्लियर हो जाने दो, फिर तुम्हें मैं दिखाऊंगा। ये कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते हैं ना भाई, मैं मेरा इसको देखते जी किलस जाता है। एक होता है ना कि भाई बस मार के थप्पड़ मार दो इसके, तो ऐसा होता है मेरा। और मैं ये व्लॉग पब्लिश कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ मेरे कुंबे वाले देख ले इस व्लॉग को बस। और अब तो इन्होंने मुझे इतना बदनाम कर रखा है भाई, मैंने किसी को भी गाली नहीं दी है, किसी को भी। लिटरली मेरे गांव में मुझे नहीं पता कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, बट मैंने जितना भी लोगों के मुंह से सुना है, पहली बात मुझे मेरे गांव में कोई नहीं जानता। मैं बाहर रहता आया हूँ, आज तक मुझे कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। लोग अक्सर ये सोचते हैं अगर मैं किसी दोस्त के साथ आता हूँ कि मैं इनका कोई रिलेटिव हूँ और मैं घूमने फिरने आया हूँ, छुट्टियों में आया हूँ। कोई मुझे नहीं जानता मेरे गाँव में, कोई भी। मेरे पड़ोसी भी बहुत, पड़ोसियों को भी नहीं पता मैं घर में रहता हूँ नहीं रहता हूँ, घर में निकलता ही बहुत कम हूँ। इन्होंने मेरी इतनी बोलने नहीं चाहिए चीज़ें। तुम ना ऐसे इंसान को बदनाम करो जो बदनाम करने के काबिल हो, लायक हो, कि हाँ इसको बदनाम करो तो ठीक रहेगा। कहता है कि ये इसने ना मुझे गाली दी। मैंने गाली किसी को भी नहीं दी, पूरी लड़ाई में मैंने एक बार भी गाली नहीं दी। सबसे पहले मेरे ताऊ के लड़कों के साथ लड़ाई हुई यार, ऑब्वियस सी बात है, अगर माँ बाप पे बात आई मैं तो चांटे भर दूंगा मुंह पे, वो तो सिर्फ गाली में बात निपटी। उसके बाद आई यहाँ पे बात, मेरे ये दूसरे वाला ताऊ भाई, अगर अकड़ दिखाओगे तो फिर अकड़ ही देखोगे दूसरे की, ठीक है। उसके साथ में उसका कोई दोस्त था, पता नहीं क्या चक्कर है यार, वो तो मैं वो बात भूल चुका हूँ। अगर वो बात फिर याद आई तो अच्छा नहीं रहेगा किसी के लिए भी। तो ठंडे करते हैं माहौल। तो उसने बोला झूठ, उसने भी झूठ बोला कि इसने ये करा वो करा, इंसिडेंट बहुत 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 बड़ी बात है ये चीज़ें ना। मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है अगर एक साइड से देखी जाए। अगर ईगो पे बात आ जाती ना, बात ईगो की होती है, अगर ईगो पे बात आती तो चीज़ें माहौल ख़राब होती, घर परिवार देखना पड़ता है। इसलिए मैंने चीज़ें पीछे हटी। मैं कहा यार इनको क्या है यार, इनका कुछ नहीं है, ज़िंदगी है ख़त्म हो गई है, 4-5 साल बूढ़े हो रखे हैं, थप्पड़ का दम नहीं है, ये चीज़ है। तो वो चीज़ है कि अभी इन सब चीज़ों को साइड रख के मूव ऑन करा, अपने काम पे फोकस करा। क्योंकि यार अब चलते काम में ना छोटी मोटी बातें आती रहती हैं। अब पहला मेन फोकस है घर बनाना, अपना करियर सेट करना। अगर इन चीज़ों में उलझे रहे, फ्यूचर तुम्हारे साथ भी चीज़ होगी, फ्यूचर के लिए माफ़ी चाहूँगा बात बीच में, मम्मी एक मिनट, बात बीच में रोकने के लिए। तो कॉल आ गया था एक। अरे यार मेरा फेस अजीब आ रहा होगा क्योंकि कैमरा मैंने कोहनी ऐसे नीचे रखी है, देखो मैं सामने बैठा हूँ और मैंने कोहनी ऐसे नीचे रखी है।
तो ना वो सारी चीज़ें निपटी। मैं तुम्हें फ्यूचर के लिए चीज़ें बता रहा हूँ। देखो अब ना कोई भी ये चीज़ें नहीं बताता, क्योंकि हम बड़े हो जाते हैं, फिर एक मेल ईगो आ जाता है और घर परिवार को नहीं देखते, तो वो चीज़ें बहुत गलत होती हैं। पहले अपना घर परिवार रखो, फिर हर एक चीज़ रखो। देखो पर्सनली दुश्मनी खुंदस ये सब चीज़ें हर एक इंसान की होती है, पर पहले अपना परिवार देखो, फिर वो चीज़ देखो। अगर तुम ईगो में आके कोई भी स्टेप उठाओगे तो तुम सबसे पहले उनको देख लेना कि वो बेचारे भी हैं तुम्हारे तुम्हारे पीछे, तुम्हारे बाद, ठीक है, तुम्हारे लिए। तो बेसिकली अपना जब तक स्टैंड नहीं बना लेते, पैरों पे नहीं खड़े हो जाते, कुछ करने के लायक नहीं हो जाते, तो इन सब चीज़ों में मत घुसो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भाई गर्लफ्रेंड मत बनाओ, तुम लड़ाई झगड़ा ना करो, इन कुछ नहीं है। ये अपना एक पर्सनल स्पेस होता है, एक लाइफ का एक वो होता है ना कि एक जहाँ पर पीस मिलता है, एक कि हाँ भाई घर वाले हैं, ये हैं, वो है, जिनसे हम ना एक मन की बात शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ें रखो, ज़िंदगी में अच्छी होती है। अब तुम्हें बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि ये इन चीज़ों में मत घुसो, ये चीज़ गलत है। देख ये गलत नहीं है। अगर ये चीज़ें गलत होती तो तुम ये चीज़ें नहीं करते। तुम अगर तुम्हारा कसूर है तो तुम ये इन चीज़ों पे ज्ञान नहीं दे सकते। तो मैं वही चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ। देखो ये सब चीज़ें आती जाती रहती हैं, लड़ाई झगड़ा प्यार व्यार ये सब चीज़ें होती हैं। लाइफ में एक चीज़ है जिसके लिए हम लाइफ में आए हैं, अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, पैसा कमाओ। यही एज है 14-15, यही साल, यही एज होती है 14-15 साल, जहाँ पे तुम कुछ कर लोगे, करना स्टार्ट करोगे। इंसान 14 से उठेगा, 18, 19, 20 तक कुछ बन जाएगा, 20 पे उठेगा, 30 पे जाके कुछ बनेगा, वो भी सिर्फ एक एम्प्लॉई। 30-40 हज़ार आएंगे हाथ में, उसमें अपना बीवी को पालो, घर वालों को पालो, बच्चों को पालो, उसमें निकल जाएगी पूरी लाइफ, ठीक है। मैं भी 14 साल से लगा हूँ, आज एक पीक आ चुकी है कि हाँ भाई धीरे धीरे करके एक स्टैंड हो जाएगा, बन जाएगा। एक वो होती है ना कि हिंट मिलता है लाइफ की साइड से, वो चीज़ें मिल रही हैं, धीरे धीरे काम बन रहा है। देखो सारी चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, पर मैं तुम्हें अपनी फैमिली समझता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सारी बातें बता देता हूँ। और यू नो कि मतलब तुम्हें तो क्या ही पता होगा, बट मुझे पता है इन रियलिटी जो लोग मेरे बारे में, मतलब लोग क्या सोचते हैं। देखो ये सब चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती है। अभी मेरे पीछे मेरे घर वाले बैठे हैं, तुम अपने घर वालों के आगे से कैमरा उठा के नहीं बोल सकते। ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। अब इनके सामने बोल रहा हूँ, आगे जाके भीड़ में बोलूँगा तो आगे जाके 100 लोग, तो ऐसे ऐसे करके इम्प्रूवमेंट आएगी, सीखूंगा चीज़ें। तो इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ कि अभी से उठो, लाइक जिस चीज़ में तुम्हारा फोकस है, जो चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट है, उस चीज़ में लगो, ठीक है। और ये नहीं कि भाई तुम्हें डिमोटिवेट होना है, नहीं, लगे रहो, करो। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, तुमने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने वो करी है व्लॉग में, मैंने पिंक कलर की एक वो चेक प्लेन शर्ट पहनी है, उसमें मैं कितना पतला दिख रहा था, कितना स्किनी दिख रहा था। आज के टाइम में मेरी फिजिक अच्छी खासी है, बट मेरे गायनो है तो उस वजह से थोड़ा लाइक एक चबी बॉडी हो रखी है अभी, क्योंकि अभी मैंने जिम भी छोड़ दिया था जाना इस वजह से। हर एक चीज़ डिसिप्लिन से करो, ठीक है। देखो हर चीज़ चलती रहती है, हर एक चीज़ चलती रहती है, इन सब चीज़ों से मत, इधर उधर से मत भटको, अपना चीज़ पे फोकस करो। अगर पढ़ना है तो पढ़ो, पढ़ते रहो, वहाँ जहाँ तक तुम्हारा इंटरेस्ट है वहाँ तक पढ़ो। अगर ये है ना कि भाई नहीं मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में, छोड़ दो। मेरा पढ़ाई में मन नहीं करा, मैंने छोड़ दी पढ़ाई, ठीक है। मेरा मन नहीं करा, मैंने 10th करी, छोड़ दी। अब 12th का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, 25 तारीख का मेरा एग्ज़ाम है, इंग्लिश का एग्ज़ाम है सबसे पहला, ठीक है। अब लाइक मेरे 2 साल ख़राब हुए, वो ख़राब नहीं हुए। अब सबकी नज़रों में तो ये है कि इसने 2 साल ख़राब करा, पर जो मैंने 2 साल में सीखा वो इंसान 5 साल में भी नहीं सीख सकता। जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी, जो चीज़ सीखी है, ठीक है। तो लाइक मैंने सिर्फ अपनी वो 1 साल खोई है 11th की, कि मैं एक 11th कर लेता, 12th कर लेता, तो आज मैं वहाँ होता, कॉलेज में होता, मेरा कॉलेज फर्स्ट ईयर चल रहा होता। नहीं भाई, मैं तुम्हें अभी नहीं बताना चाहता। बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इस ऑनलाइन ज़िंदगी से बाहर निकलो। तुम इन रियलिटी जब आओगे तो तुम्हें सारी चीज़ें पता चलेंगी कि भाई आज चल क्या रहा है। आज के टाइम पे नंबर्स, जो हमारे डिग्रीज हैं, ये भी पैसे देके खरीदी जा सकती हैं। तो बेसिकली इतना वो कुछ नहीं है, पर एक जो नॉलेज है, नॉलेज नहीं मिलती इतनी ईजीली, तो वो गेन करनी पड़ती है एक्सपीरियंस के साथ साथ। तो इतनी एज भी नहीं निकली है, अभी 18 का हूँ, अभी 12th क्लियर हो जाएगी, तो 12th के बाद अपना कॉलेज कर लूँगा ओपन से। और कॉलेज भी मैं नहीं करूँगा अभी, मेरे को कॉलेज दिल्ली से ही करना है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ से मैं नहीं करूँगा, हरियाणा से दिल्ली जाऊँगा। यार एक लाइफ है, अगर इसमें अच्छे से एंजॉय नहीं करा तो क्या करा। तो तब तक स्टैंड भी हो जाएगा बढ़िया, अपना पैसा वैसा आ जाएगा, ठीक ठाक बन जाएगा, कुछ हो जाऊँगा स्टैंड, तो मैं कॉलेज करूँगा, अपनी सर्जरी कराऊँगा, तभी मैं अपनी सर्जरी कराऊँगा, नहीं मैं इतना सर्जरी नहीं कराने वाला। अभी हाल फिलहाल मैं पिछले ठंड में गई थी ना मम्मी,
तो ठंड में सर्दियों में गए थे नाना के साथ। मैं एक व्लॉग भी पड़ा होगा मेरा, शॉर्ट व्लॉग, तो उसमें मैं सर्जरी कराने गया था। सिर्फ यूं 2 दिन से चूका, आलस आ गया था कि नहीं जाना। फिर उसके बाद एक दिमाग में बात आई कि घर पे सब पड़े हैं, मैं भी पड़ जाऊंगा तो घर का काम कौन करेगा, इसलिए सर्जरी नहीं करा रहा, इसलिए जिम दोबारा से कंटिन्यू कर दिया। तो तुम भी ये छोटी मोटी चीज़ें सीखो। अब देखो जैसे ये इंसान है भाई, अपने चीज़ बता कितना जिंदगी में करना क्या है लाइफ में? कुछ नहीं करना से आप अपने चल रहे अगर का नाश करेंगे ना अगला तो देखो अब एक होती है एक माइंड सेट ही है, ठीक है। इन तुम्हें रियल वो बताता हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। इन भाई साहब का कहना ये है कि इनको कुछ नहीं करना है, इनको अपने घर वालों को उजाड़ना है बेसिकली। इन्होंने ये बात बोली है। काले तो व्लॉग देख कर लग रहा है भाई, अपनी माँ तो व्लॉग दिखाई कि तेरा भाई क्यों कर कहने लग रहा है, ठीक है। तो आते हैं अब लाइन पे, देखो अब सही तो कहें हमें अब इसका माइंडसेट देखो, ये चीज इसने सिर्फ व्लॉग के लिए या फिर मेरे लिए बोली है कि भाई ये चीज है, बट इन रियलिटी इसके मन में भी है कि मुझे कहीं ना कहीं स्टैंड होना अपने पैरों पे, है ना? तेरे मन में भाई मैंने कुछ बढ़ना, जो लक्षण अपने इस टाइम चल रहे हैं नहीं इन अल्लाह तो कर कनास से करेंगे। एक चीज बता, कुछ बढ़ना कि नहीं बढ़ना? तो लाइक भाई सबका एक वो मोटिव रहता है कि पैरों पे स्टैंड हो जाए, घर वालों के लिए कुछ कर दे। तो वही घर वाले खातर करेंगे, टाइम पे तैयार हो लगे चल लेंगे। हाँ, तो वही चीज है, वही मैं इन सबको समझा रहा था, ऑडियंस तो समझा रहा हम तेरे तो समझा हुआ फिर भी तेरा समझ पड़ती है ऑडियंस। बता ऑडियंस तो बता, मेरा बिहेवियर बता भाई, मैं कैसा हूँ वो भी मेरा बिहेवियर बताइए ना कैसा हूँ, मेरा नेचर कैसा है? आलसपन है तेरे में, आलसपन भाई थोड़ा 11 बजे रहने का ठाओ भाई सब ने जीव अपना यो कड़ी मुंह मा धो गया त्राई त्रुई करेगा। तराई भी कटे करे हैं मैंने करी तेरी की 11 बजे उठूं मैं, और कल 11 बजे ठहर गया था मैं। तो यही है भाई। देखो अब ये है अपना, अब मैं अगर मैं कहीं पे स्टैंड करा तो इनको भी साथ में लेके जाऊंगा, ठीक है। ये चीज़ है यार, अगर डूबेंगे एक साथ डूबेंगे, उठेंगे एक साथ उठेंगे, ये चीज़ होती है। तो बेसिकली वर्क करते रहो वो चल दूध ले यार, हमने सेंटर को छोड़ दिया ठीक है नहीं रहा पैदल चल लेंगे, चल किट साथ हो गया तो लाइक चल फीस ले बना से फीस हाँ तो है गिफ्ट है और ये तो ऊपर से होगा तो साथ यस बेब घंटा कल्ला सो गए ऊपर तो ज्यादा मत जा मेरे सोड़ साठ है, सोड़ी सी है इसकी। मैं कह रहा यार तो इन्हें दूध मसवा दे, फिर भी इसके ऊपर मड़ा सा पानी भी उतर नहीं जाओ। 2 साल कर रहेगी कर ले बंदी भी तो ये दिक्कत होगी तो आगे से जाके करने बंदे मड़ी घर के पीछे लेने ओ ले ले फटाफट। ये देख पैंट नाश करके ना काले का एक तो भी काला चोरी चौथ के जाटो रे कोट करना है ना सोल में जा। बहुत तगड़ी ठंड चल रही, बहुत तगड़ी हवा चल रही है, ठंडी और ठंड। वो कुछ तो खाया दे रहा है हां कुछ खाया था ना, क्या ताले का मंडी वो लीड दिखा, पीस दिखा, इसमें पीस दिखा दे भाई, पीस दिखा दे क्या रुपये हैं तेरी बॉन्ड। बटुआ दिखा, बटुआ पूरा खोल कर। ये फोटो किसकी है यार? डोन सा बदमाश एक मासूम शर्मा ना, तो मासूम शर्मा का बीज तो चेहरा अपना जो गाल ले टूट गया ये भगवान इसने इस व्लॉग में बस मैं एक ही चाहूंगा जिंदगी में, यू साला मासूम शर्मा तक पहुंच जाएगी पूरी करेगा। और तेरा हम तो और तेरा आएगा, दिखाऊं फोटो फोटो दिखा मासूम शर्मा की फोटो दिखा। सिस्टम बड़ क्यों ले जाएगा 1 मिनट या डेढ़ हो जाएगा भाई ये बंदे का सर्कल दिखाता हूं तुम्हें, फिर मैं इसकी कहानी बताऊंगा तुम्हें। अभी फेंकने दो इसको, देख कितनी फेंकेगा, ठीक है। देखो फेंकने वाली के बाद जो रियल है अबे कुछ और नहीं दिखा दी गैलरी में, तो कुछ और नहीं के रहा मैं इनसे दिखा यार। मुक्तन की दाब लगी मेरे भी आगे जाए कड़ा मुक्तन। ओहो भाई आईडी देख लो, भाई को फॉलो कर। ओहो कौन है यार? अरे फिर बुलाऊंगा अगले महीने दादा ने। कौन है? आईडी देखा दो इस पे प्रिंस शर्मा 302 हटा इसकी आईडी पे दबा के रिपोर्ट मार दो, दबा के रिपोर्ट, ठीक है। जितने भी इंस्टा यूज करते हैं दबा के रिपोर्ट मार दो। और ये मैं इंस्टा स्टोरी पे भी लगा रहा हूँ इसकी स्टोरी, इसकी आईडी तुमने देख लिया और इस पे दबा के रिपोर्ट लग जानी चाहिए, ठीक है। इतनी रिपोर्ट मारो कि हो जाए यार। अगर 50 रिपोर्ट भी लग जाएंगे ना तो आईडी बैन हो जाएगी इजीली। कर दो, रिपोर्ट कर दो, कराओ भाई आईडी बैन कराओ इसका, इंस्टा की आईडी बैन कराओ। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे, और मिलते हैं तुम्हें नए व्लॉग में और नए चीज़ों के साथ।
नया वर्कआउट, नई फिजिक तो कर भी रही, कर लेंगे बढ़िया। तो मैंने एक चीज़ बतानी थी कि मैंने एक दिन में 1 kg वेट लूज़ कर दिया। अब कुछ ज्ञानी आके ज्ञान देंगे, बट रियलिटी में कर दिया। मेरा एक दोस्त है अरमान ज्ञानी, यार पता क्या चक्कर है भाई, तो अपने आप को इतना ओवर स्मार्ट मत समझा कर भाई, इतना है नहीं है तू, ठीक है। कह रहा कि भी कल ऐप कर दिया, अब क्या कर लेगा तू सारा। भाई 1 kg वेट मैंने लूज़ कर दिया अपना एक डे में, सिंगल दिन में। सिर्फ कुछ फास्टिंग भी नहीं करी है, कैलोरीज दबा के खाई है, 3000 कैलोरीज खाई है, जंक फूड खाया है तो ये भी कर दिया। सुबह समोसे खाए थे, उसके बाद कुछ खाया था कुछ खाया था यार। तो फिर उसके बाद मतलब सुबह से मैंने फिर उसके बाद एक कोन खाया था चॉकलेट वाला, फुल चॉकलेट थी उसमें बस। और फिर घर आके एक मील ली टाइट सी, और फिर सोया चंक्स वाली मील ली, फिर उसके बाद फिर एक और मील ली थी ओट्स की, और फिर शाम को रोटी खाई, 2 रोटी थी, बस कंप्लीट हो गई अपनी मील, और अपनी प्रोटीन इंटेक भी कंप्लीट हो गया, और कैलोरीज भी कम से कम है, और वेट भी कम हो गया। अब देखते हैं, 60 kg वेट करना मुझे अपना। अब मेरा पहले था 89 था, सॉरी 79 था, गलती से 79 था परसों, अभी 78 हो चुका है, ठीक है 78 हो चुका है। अब देखते हैं कि हम इस मंथ के एंड में 70 कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आई होप हो जाए, हो भी जाएगा। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं तुम्हें कल, एक नया दिन है और नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो मैं दिखाऊंगा कि कल का काम कितना हो चुका है, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।